नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। इस वक्त पूरा देश कोरोना जैसे महामारी से सुरक्षा को लेकर अपने अपने घरों में इस वक्त महफूज नज़र आ रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग सड़क पर भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि सरकार और सिस्टम इस महामारी से लड़ने के लिए और आम लोगों की सुरक्षा के लिए एक से एक हाई लेवल की मीटिंग कर रही है। ऐसे में बात की जाए बिहार के बेगूसराय की, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेगूसराय के बखरी अनुमंडल के बखरी मुख्यालय में, और हम आपको यहाँ की साफ तौर पर वो तस्वीर दिखाएंगे किस तरह से यहाँ सड़क सन्नाटा में तब्दील है। यह बखरी बाज़ार का वह चौक है जो एक समय में यहाँ लोग तकरीबन हज़ारों की संख्या में मार्केटिंग करने यहाँ आया जाया करते थे। लेकिन आज आपको हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ शटर दुकानें लगी है। यहाँ भी देखिए दुकानों की शटर पहले से ही लगी हुई है। ऐसे में कुछ लोग यहाँ सामान खरीदने आए हैं। हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस लॉकडाउन में क्या ऐसी मजबूरी थी जो आप घर से यहाँ मार्केटिंग करने के लिए आए हैं। अभी क्या आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है? मैं एक्चुअली मार्केट में मेडिसिन लेने के लिए आया हूँ। पैर में कुछ तकलीफ़ हो गई थी तो मुझे वो कॉर्नप्लास चाहिए था, तो उसी को लेने के लिए मैं अभी निकला था जस्ट। मार्केट तो बिल्कुल शांति है, सारे लोग सरकार का जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं जैसा नज़ारा, मार्केट में आपको कोई भी लोग दिखेगा नहीं। आप ये बताइए कि ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ तकरीबन हज़ारों की संख्या में लोग आया जाया करते हैं। अभी क्या स्थिति है लॉकडाउन लगने की? 10 बजे के बाद तो देखिए मार्केट पूरा शांत हो ही जाता है, क्योंकि जब सारी दुकानें ही बंद हो जाती है तो वैसे भी लोगों के निकलने का कोई मतलब तो रहता नहीं। तो 10 बजे के बाद जहाँ पे भी कोई भी क्राउड एरिया है वहाँ पे भी कहीं पे भी आपको क्राउड नहीं मिलेगा। सारे लोग गाइडलाइंस को फॉलो करके अपने अपने घर में ही है। बिल्कुल, इनका साफ तौर पर कहना हुआ कि कोविड के नियमों का पालन यहाँ बखूबी रूप से हो रहा है। ग्राउंड जीरो पर भी इसकी ताज़ा तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ऐसे में यहाँ के हमारे स्थानीय रिपोर्टर भी हैं, संजीव है, पैनी पकड़ रखते हैं यहाँ के हर गतिविधि को। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ जो है सो यहाँ लॉकडाउन का पालन हो रहा है और प्रशासन अमला किस तरह से यहाँ लोगों को समझाने और बुझाने की कोशिश कर रहा है। क्या देखिए, लगातार बखरी थाना और स्थानीय प्रशासन के द्वारा लगातार गश्ती अभियान तेज कर दिए गए और लॉकडाउन में बेवजह जो लोग बाहर घूम रहे हैं उस पर भी लगातार पुलिसकर्मी और नगर पंचायत के कर्मियों के द्वारा लगातार उन पे कार्रवाई की जा रही है। कान पकड़ के उठक बैठक भी कराई जा रही है। आपको हम बता दें कि बखरी DSP के नेतृत्व में जितनी भी दुकानें हैं सब 2-4 दुकान को सील कर दिया गया, जो 10 बजे के बाद बेवजह दुकान खोलकर बैठकर ग्राहक के इंतज़ार में बैठे रहते थे। वैसे 4 दुकानों को आज भी सील किया गया। हम आपको बता दें कि लगातार स्थानीय प्रशासन के द्वारा इस इलाके को अंबेडकर चौक को सील कर दिया गया। बेवजह कोई भी बड़ी वाहन वहां से पास नहीं हो पाएगी। जी संजीव, एक तस्वीर और सामने आई है कि यहाँ उठक बैठक करवाते हुए प्रशासन की एक वीडियो वायरल हुई थी, वो काफ़ी चर्चा में आई थी। क्या मामला था और किस तरह की तस्वीर? देखिए, बखरी पुलिस के द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि इस कोरोना महामारी काल में घर से बाहर ना निकले। इसके बावजूद भी बाइकर्स कुछ लोग हैं जो युवा वर्ग हैं, वो लगातार अपनी गाड़ी से चहलकदमी कर रहे हैं, बेवजह इधर से उधर घूमते हैं। वैसे लोगों पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने पकड़कर उठक बैठक करवाया है, जिसके कारण कि लगातार वो व्यक्ति दोबारा उस इलाके में ना आवे, इसीलिए। जी तो सुना आपने, साफ तौर पर इनका कहना हुआ कि प्रशासन अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा है आम लोगों की सुरक्षा के लिए, खासकर इस महामारी में। वैसे में तब जब आने वाला तीसरा चरण है इसका, और ये तीसरा चरण कहा जाता है कि बच्चों पर खासा असर डालता है। ऐसे में कुछ और भी यहाँ लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि यहाँ की वो तस्वीर फिर से दिखाएं कि किस तरह से एक तरफ ताला लगी हुई है दुकानों में। दिन के तकरीबन 12 बजने चले हैं और जिस ढंग से ताला लगी हुई है, इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन अमला यहाँ पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रहा है और लोग इसका पालन भी बखूबी कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ घर भी पास में ही है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों का यहाँ क्या मेंटलिटी है लॉकडाउन को लेकर, और लोग इसको किस तरह से देखते हैं और प्रशासन किस तरह से इसको पालन करवा रहा है। लॉकडाउन तो बहुत ही कड़ाई से यहाँ पालन कराया जा रहा है और यहाँ पे कुछ भी दुकानें एकदम टाइम टेबल ही खुल रही है। जो सरकार की गाइडलाइंस है वो अच्छे से फॉलो कराया जा रहा है और इसका असर भी दिखा है। हमारे इलाके में संक्रमण दर भी बहुत ज़्यादा कम हुआ है और मुझे लगता है कि अगर ये लॉकडाउन अभी जिस तरीके से लगाया गया है, इसको और सख्ती से इसी तरह पालन कम से कम अगले कम से कम 15-20 रोज़ या महीने भर कम से कम इसे और चलने देना चाहिए। और
प्रशासन से हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और सरकार के इस फैसले का हम लोग समर्थन करते हैं कहीं ना कहीं पे। अच्छा, एक चीज़ और जानकारी लेना चाहते हैं कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है बेगूसराय से, जहां कोविड की कंपनी को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। कहने का ये तात्पर्य है कि लोग एक कंपनी की वैक्सीन लगाते हैं तो दूसरी बार भी वैक्सीन उसी कंपनी को लेकर चिंतित रहते हैं। ऐसे में कहीं हाथापाई भी हुई है क्या? देखिए, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं लोगों की जागरूकता में कमी का नतीजा है, ठीक। और इस बारे में कहीं न कहीं सरकार को भी सोचना चाहिए, सरकार को भी इस बारे में विज्ञापन के माध्यम से, एडवर्टीज़मेंट के जिस तरीके से भी संभव हो लोगों को ये जानकारी देनी चाहिए कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो 100% सही तरीके से चल सके और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे देश के लिए, हर तरीके से कोरोना से बचने के लिए ये कहीं न कहीं बहुत ही सबसे सही और कारगर उपाय है। और ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, ये लोगों की सिर्फ़ और सिर्फ जागरूकता में कमी जो है उसी का नतीजा है और धीरे-धीरे लोग इस बारे में और जानकारी आ रही हैं, ठीक। अभी और सारी वैक्सीन्स भी कंपनीज़ की आ चुकी हैं, लेकिन यही है कि थोड़ा ग्रामीण इलाका होने के कारण लोगों में उतना जानकारी का अभाव होता ही है। लेकिन इसमें थोड़ा-सा सरकार को जागरूक होना चाहिए, थोड़ा-सा लोगों को इस बारे में जो गलतफ़हमियाँ लोगों में बनी हुई हैं, इसको लेकर के थोड़ी-सी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हमारे इलाके में वैक्सीनेशन को लेकर के काफ़ी दिनों से मतलब शुरुआती चरण से ही लोगों में तो बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा भय का माहौल रहा है। कुछ वायरल मैसेजेस व्हाट्सएप के, इस सारी चीज़ों ने कहीं न कहीं लोगों में बढ़ावा दिया है, गलतफ़हमी को बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया है, ठीक। तो सरकार को भी उसे काउंटर एक्शन करते हुए एक प्रक्रिया के तहत जो है वो लानी चाहिए चीज़ों को कि वैक्सीनेशन किस तरह से कारगर है और कोई वैक्सीन हो, चाहे कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, कोई दोनों लगभग बात एक ही है, ठीक। तो ये सारी चीज़ों को लोगों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, बताने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो फिर मुझे जहाँ तक लगता है ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत समस्याएँ आएँगी, लेकिन कुछ देर मतलब जिस तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम एकदम तेज़ी से चालू हुआ है और धीरे-धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। काफ़ी इसमें बढ़ोतरी भी आई है, वैक्सीन भी काफ़ी सरकार के द्वारा अवेलेबल कराया गया है और धीरे-धीरे ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से और सही रूप से चल रही है। तो थोड़े टाइम में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और उम्मीद करते हैं कि इससे काफ़ी बेटर हालात हम लोगों को फिर से देखने के लिए मिले और कोरोना कहीं न कहीं सारी तरीक़ों से समाप्त हो जाए और बस यही है, ठीक सर। बिल्कुल, जिस ढंग से इन्होंने बताया कि जिस ढंग के हालात हैं उसको मद्देनज़र सरकार ने जो सख्ती बरती है सुरक्षा के लिए, वो कहीं न कहीं कारगर दिखाई दे रहा है ग्राउंड जीरो पर। ऐसे में फिर से हम अपने स्थानीय रिपोर्टर संजीव के पास चलेंगे। संजीव, हम एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे कि इस वक्त रजिस्ट्रेशन के लिए मारामारी चल रही है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो नहीं पा रहा है, लिंक फेल होता जा रहा है, इसको लेकर भी आपाधापी पूरी चल रही है, इसको किस नज़र से देखते हैं? इसको लेकर स्थानीय जितने भी पीएससी है और सदर अस्पताल है उसके द्वारा डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी होता है तो ऐसे लोगों को भी टीका और ये कोविशील्ड का टीका लग रहा है। इसके लिए परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। आप स्थानीय पीएससी हो चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, कहीं भी जाकर आप टीका ले सकते हैं। बिल्कुल, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि इसके ऑप्शन में आप स्थानीय पीएससी में संपर्क कर सकते हैं और वहाँ जो है सो अपना जो स्थानीय वो आई कार्ड है उसके आधार पर आप वहाँ टीका मुहैया करवा सकते हैं, ले सकते हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इतने तमाम पुख्ता इंतजामात के बावजूद आने वाले समय में सड़क पर लोगों की क्या मेंटलिटी देखने को मिलेगी और सरकार आम लोगों की सुरक्षा के लिए किस ढंग से आगे पुनः हिदायत बरतेगी। बेगूसराय बखरी से DTV भारत के लिए जीवेश।